वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की और इसमें हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से एक स्टैंडर्ड की ओर से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% आप सीखने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप पूरा वीडियो और सिंपल लैंग्वेज में आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं ये स्टॉक, अभी हम इसमें देखने वाले हैं रैंडम स्टॉक्स को। ये स्टॉक है एनटीपीसी का। आप इसमें देख सकते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, आप इसमें अगर देखेंगे डेली चार्ट पे, टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो आपने एक सिंपल लैंग्वेज में सुना होगा कि जिस तरफ से हवा चलती है और जिस ओर की तरफ जाती है, अगर उसी हवा में आप कोई भी अगर बॉल भी फेंकेंगे तो उस हवा का हिस्सा होगी, तो वह बॉल मतलब तेज़ी से और तेज़ी से भागेगी। कुछ इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी अगर उसी हवा का हिस्सा आप भी होंगे तो आप भी उसी चाल में बढ़ते जाएंगे और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। अगर इसी भागने का हिस्सा आप भी बनेंगे इसी प्रकार से, तो ये और रफ्तार पकड़ेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। इस प्रकार से स्टॉक के चार्ट वर्क करते हैं और इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखें पहले की 10, 12, 15, एक महीने, एक साल की हिस्ट्री देखें, उसी को फॉलो करते हुए हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं और मार्केट में प्रिडिक्शन करते हैं कि किस ओर ये स्टॉक जाएगा, कब क्या होगा। इसी को देखते हुए हम मार्केट की प्रिडिक्शन करते हैं। और अगर इसी को आप सीखना चाहते हैं तो कुछ इस सिंपल वे में सीख सकते हैं। ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। अगर आप भी इसी हवा का हिस्सा होंगे इस स्टॉक में, तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तब जब तक ऊपर की तरफ जाता है तब तक आप इस स्टॉक का हिस्सा रहिए, और जब ये नीचे जाना स्टार्ट करे कुछ इस प्रकार से, तब आप इस हिस्सा एक से बाहर हो जाएं। फिर क्योंकि इसकी हवा की जो रफ्तार होती है वो चेंज होती है, आपको खुद पता होगा कि डायरेक्शन चेंज करता ही रहती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में दो प्रकार की हवा होती है, एक ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की तरफ होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें स्टॉक में एक ऊपर की तरफ हवा चल रही है। अगर इसी हवा का हिस्सा आप होंगे तो आप इस स्टॉक को अगर बाय करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप इसको बाय कर सकते हैं। ये हो गई हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बात, कि इस स्टॉक के किस प्रकार से आपको ट्रेड कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आप इस हवा का हिस्सा हो सकते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया होगा ज़रूर कि किस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है और किस प्रकार से आपको एनालिसिस को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इधर पे ये स्टॉक अभी रुका हुआ है। जब ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ निकलेगा जिस लेवल पर रुका हुआ है, तो आपको खुद पता है, अगर किसी दीवार खड़ी कर दें अगर कहीं पे भी अपन, और दीवार से इस साइड से पंखा लगाएं दीवार की एक तरफ से, और दूसरी तरफ जाके आप खड़े हों, तो आपको वह हवा नहीं दिखेगी। लेकिन जब आप दीवार को हटा देंगे तो वह हवा जैसी आपको अंदर आ रही थी उसी कमरे में, वैसी ही हवा आपको देखने को मिलेगी दूसरी तरफ। तो कुछ इस प्रकार से ये जो रेजिस्टेंस होते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं। और अब जब ये रेजिस्टेंस हट जाएगा तो आपको खुद पता है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा वापस से, और यह स्टॉक जैसी हवा पहले थी इसमें, कुछ उसी प्रकार की हवा आपको वापस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी इस ओर। और यही कई लोग इसको यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, इस लेवल पे इंतज़ार करते हैं कि जब ये दीवार टूट जाएगी ये वाली, तब इस लेवल पे वह बाय करने का इंतज़ार करते हैं। और इसी लेवल पे वह उस हवा के हिस्से का पार्ट बन जाते हैं और इधर पे इस स्टॉक को बाय कर लेते हैं, और हवा वापस से उसी की तरफ चलने लगती है ऊपर की तरफ, और इस स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। अब हम देखते हैं अगले स्टॉक में। ये स्टॉक भी हमने ऐसे ही उठाया है, HDFC बैंक का स्टॉक है ये, आपने ज़रूर सुना होगा इसका नाम। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये भी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें भी कुछ हवा चल रही है, वो एक उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, यानी गिरावट की तरफ डायरेक्शन में ये हवा चल रही है। अगर आप इसी गिरावट का हिस्सा बन जाते हैं तो आप इसमें
शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, एक प्रकार से शेयर को बेच सकते हैं अभी और बाद में ख़रीद सकते हैं। जब इसकी प्राइस कम होगी तब आप ख़रीद सकते हैं। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग। और आप इसी हवा का हिस्सा बनते हैं तो आपको गिरावट का हिस्सा बनते हुए और स्टॉक को गिरता हुआ जब तक गिरता है तब तक आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें भी कुछ ऐसा टेक्निकल्स होते हैं जिनको आप समझना है। आप देख सकते हैं कुछ एक लाइन फॉर्म हो रही है इधर पे, इसको फॉलो करते हुए ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें ये दीवार रोकने की कोशिश कर रही है, जो बायर्स होते हैं उनको बार बार ये दीवार रोकने की कोशिश कर रही है और इस स्टॉक को बार बार ये दीवार नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से ये लाइन काम कर रही है इस स्टॉक को नीचे के ले जाने की, और कई जो सेलर्स होते हैं वो इसी लेवल पे एंटर होते हैं, इस स्टॉक को सेल करना स्टार्ट करते हैं इस लाइन के आसपास। ये तो एक्सेप्शनल केस है कि इसने ब्रेकआउट ले लिया था इधर पे, लेकिन कुछ इसी प्रकार से इसमें जो सेलर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं इसको सेल करने के लिए और इस लेवल पे सेल करते जाते हैं और ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरता जाता है। तो कुछ इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है और नीचे की तरफ स्टॉक को ले जाने की पूरी कोशिश करती है और एक प्रकार से यह ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। जिस प्रकार से अगर एक हवा ऊपर की तरफ जा रही थी तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो एक दीवार का काम कर रही थी किसी हवा को रोकने के लिए, उसी प्रकार से यह ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ जाने वाली हवा को रोकती है बार बार और इस स्टॉक को नीचे की तरफ लेके आती है और नीचे की तरफ जाने की पूरी कोशिश करती है और रोकने की कोशिश करती है। और जो सेलर्स होते हैं इस स्टॉक को ज़बरदस्त तरीके से सेल करते हैं और नीचे की तरफ इस स्टॉक को ले जा सकते हैं। लेकिन यह जो दीवार है ये जब ब्रेक होगी, जब ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करेगा, तब आपको यह हवा दूसरी तरफ देखने को मिलेगी और यह हवा आपको दुगनी रफ्तार से ऊपर की तरफ जाती हुई देखने को मिलेगी। और इसी का जो हिस्सा होते हैं वो बायर्स हिस्सा होते हैं और जो सेलर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं इन लेवल्स पे। और जब स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होते हैं तब बायर्स एंटर होते हैं और वही स्टॉप लॉस हिट हो के स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाने की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और यह स्टॉक ऊपर की तरफ डबल स्पीड से भागने लगते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ट्रेंड चेंज होते हैं मार्केट के। पहले ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था और जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तब ये स्टॉक ऊपर की तरफ दुगनी रफ्तार से भागना स्टार्ट कर देगा। और कुछ इस प्रकार से ट्रेडर्स मार्केट में नए एंटर होते हैं और इन्वेस्टर एंटर होते हैं और इन स्टॉक को नई डायरेक्शन दे के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। आशा करता हूँ आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा। अब हम किसी और स्टॉक को देखते हैं और बात करते हैं कि उस स्टॉक में किस प्रकार से आपको टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करना चाहिए। ये स्टॉक हमारा आईसीआईसी बैंक का है, आप इसमें भी देख सकते हैं। ये भी हमने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाया हुआ है क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में टेक्निकल एनालिसिस की। फिर इसके बाद हम और वीडियो बनाएंगे जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे धीरे धीरे करके। आप इसमें भी देख सकते हैं ये स्टॉक पहले कई दिनों से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया था और ऊपर की तरफ जाते जाते इसने एक नई हवा बनाई थी और इस लेवल पे आने के बाद इस हवा का रुख मोड़ दिया था और कुछ वापस से इसी स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके गई थी ये हवा। तो कुछ इस प्रकार से आप इधर इस लेवल पे समझ गए होंगे कि इस लेवल पे कुछ चांसेस मैक्सिमम होंगे कि इस स्टॉक की जो डायरेक्शन है वो चेंज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार से जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकला था, जब इसमें सेलर्स एक्टिव हुए थे, इस स्टॉक की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हुई थी और इस लेवल पे आके इस जो फाइट चल रही थी सेलर्स और बायर की, उसमें बायर्स जीत गए थे और इस स्टॉक को ऊपर ले गए थे। लेकिन फिर वापस से इसमें सेलर्स एक्टिव हुए, नीचे की तरफ लेके आए और फिर ऊपर की तरफ लेके गए, फिर नीचे की तरफ लेके आए। लेकिन इसी लेवल पे आने के बाद वापस इस स्टॉक में बायर्स एक्टिव हुए। क्यों हुए हैं? तो ये है टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प की मदद से कि उनको पता था कि इस लेवल पे इसमें बायर्स एक्टिव हुए थे तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव होंगे। तो इधर पे कुछ देर तक इस स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके गए थे, लेकिन इस लेवल पे उनको पता चल गया था कि जो सेलर्स हैं
वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए हैं और नीचे की तरफ स्टॉक को नीचे की तरफ लेके आए, लेकिन इसी लेवल पे वापस से बायर्स एक्टिव हुए हैं इसमें। और अगर यही जो हवा चल रही है इसमें और बायर्स एक्टिव होते हैं और इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं, तो इस जो नीचे की तरफ की डायरेक्शन में ट्रेड स्टॉक चल रहा है वह डायरेक्शन पूरी चेंज करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा और इसमें नए बायर्स एक्टिव होंगे और मार्केट में यह स्टॉक को ऊपर की डायरेक्शन देंगे और यह स्टॉक बहुत तेज़ी से भागना स्टार्ट करेगा। और इसमें जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आप खुद देख सकते हैं, इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो यह बहुत तेज़ी पकड़ेगा स्टॉक और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।